कहते हैं कि जंगली जानवर की ताकत उसकी चुप्पी में छिपी होती है। इसका अर्थ यह है कि आज के दौर में हर देश को अपनी भौगोलिक स्थिति और आसपास के देशों के आंतरिक हालात पर पैनी नजर रखनी चाहिए। यह एक पुरानी कहावत है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में यह आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में जो दृश्य देखने को मिला, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, वह वैश्विक राजनीति में चर्चा का विषय बन गया। शायद किसी ने नहीं सोचा था कि भारत और चीन का इस तरह से हाथ मिलाना अमेरिका जैसे ताकतवर देश को भी असहज कर सकता है। यह एक ऐसा हैंडशेक था जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में झंझावात पैदा कर दिया। आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस कूटनीतिक कदम से यह स्पष्ट हो गया है कि हर देश अपने पड़ोसियों के साथ किस हद तक सहमति और विरोध दोनों का खेल खेल सकता है, और भारत की यह पहल एक मिसाल बन सकती है। दोस्तों, बिना विश्वास के रिश्तों में स्थिरता नहीं आ सकती। इस कहावत को जियोपॉलिटिक्स में भी लागू किया जा सकता है, और शायद यही कारण है कि आजकल वैश्विक स्तर पर भारत और चीन के बीच बढ़ती कूटनीतिक समझदारी पर चर्चाएं हो रही हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका, जो कि अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित न्यूज आउटलेट है, ने हाल ही में एक आर्टिकल प्रकाशित किया है। इस आर्टिकल में भारत और चीन के बीच हुई बॉर्डर पर शांति की डील को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं कि क्या यह अमेरिकी इंडो पैसिफिक रणनीति के लिए उचित था। कई अमेरिकी विश्लेषकों और चीनी मूल के प्रोफेसर्स जो जियोपॉलिटिक्स में शोध कर रहे हैं का मानना है कि यह समझौता अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। दोस्तों, अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सच में भारत अब इतना आत्मनिर्भर हो गया है कि उसे अमेरिका पर भरोसा करने की जरूरत नहीं रही, और इसी कारण उसने चीन की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया? दोस्तों, इन सभी पहलुओं को हम इस वीडियो में सरल भाषा में समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यह आपके 1 सेकंड का समय लेगा, लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच यह हैंडशेक यह संकेत देता है कि अब अमेरिका अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति को भारत पर निर्भर करके आगे बढ़ाने से बच सकता है। अगर भारत को सीमा पर स्थिरता और शांति का आश्वासन मिल गया है, तो संभवतः भारत अब उतनी सक्रियता से अमेरिका के साथ चीन को काउंटर करने की रणनीति में शामिल नहीं होगा। यह अमेरिका के जियोपॉलिटिकल थिंकर्स के लिए एक बड़ा संकेत है कि भारत अब क्वाड में भी उतनी सक्रियता से भाग नहीं ले सकता, और एशिया नेटो जैसे विचारों में उसकी रुचि सीमित हो सकती है। दूसरी ओर चीन में भी इस घटनाक्रम को लेकर सरप्राइज देखने को मिला है। जहां पहले चीन के विश्लेषक यह मानकर चल रहे थे कि भारत चीन के खिलाफ अमेरिका के साथ खड़ा रहेगा, अब पीएम मोदी और शी जिनपिंग के इस हाथ मिलाने ने चीन में भी कूटनीतिक सोच को झकझोर दिया है। जियोपॉलिटिक्स की जटिलताओं में वर्तमान में एक नया ध्रुवीकरण उभरता दिख रहा है। दोस्त का दोस्त दोस्त नहीं, लेकिन दुश्मन का दुश्मन मित्र जरूर हो सकता है। इस कहावत की गूंज आज एशिया में सुनाई दे रही है। लोग यह मानकर चल रहे थे कि आने वाले समय में चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया एक तरफ होंगे, जबकि अमेरिका, भारत और जापान दूसरी तरफ। ऑस्ट्रेलिया को भी कुछ हद तक इसमें गिना जा सकता है, परंतु उसकी सैन्य शक्ति और भौगोलिक दूरी उसे एक निर्णायक भूमिका निभाने से रोकती है। चीनी मीडिया और वहां के विश्लेषकों का मानना है कि भारत ने अमेरिका पर अपना विश्वास घटा दिया है। ग्लोबल टाइम्स, जो कि चीन का सरकारी न्यूज आउटलेट है, में प्रकाशित एक आर्टिकल के अनुसार भारत ने यह कदम तब उठाया जब उसने महसूस किया कि कनाडा के साथ चल रहे विवाद और खालिस्तानी नेता पन्नू को लेकर अमेरिका द्वारा संभावित दबाव भारत के लिए समस्या बन सकता है। साथ ही अमेरिकी निवेश का जो भरोसा भारत ने रखा था, वह भी अब कमजोर होता दिख रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि यदि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सत्ता में आते हैं, तो अमेरिका अन्य देशों पर भारी टैरिफ लगा सकता है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर झटका लग सकता है। भारत के इस संभावित रुख को देखते हुए चीनी विश्लेषकों का मानना है कि भारत ने अमेरिका के साथ जुड़ी अनिश्चितताओं को
भांप लिया है। अमेरिका का रवैया अक्सर बदलता रहा है और चीन के लोगों का यह भी मानना है कि भारत अब चीन के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए तैयार है। दिलचस्प बात यह है कि भले ही चीन में अंग्रेजी का प्रसार इतना व्यापक न हो, पर चीन के थिंक टैंक्स और विशेषज्ञ भारत में चीन विरोधी भावनाओं का अध्ययन करने में काफी रुचि दिखा रहे हैं। अक्टूबर के महीने में कुछ रिपोर्ट्स ने संकेत दिए कि बीजिंग इस बात से चिंतित है कि भारत में चीनी उत्पादों का बहिष्कार बढ़ता जा रहा है और लोग उनके विकल्प ढूंढने लगे हैं। जैसे दिवाली का ही देख लीजिए, दिवाली के दौरान भारतीय बाजारों में चीन से बनी वस्तुएं लगभग 70% हिस्सेदारी रखती थीं, लेकिन अब चीनी उत्पादों के बहिष्कार के चलते यह हिस्सेदारी लगातार भारी मात्रा में घट गई है। अब चीन का यह मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच जो हैंडशेक हुआ है, उसके बाद भारत चीन बॉर्डर पर तनाव में कमी आएगी। इसी के साथ भारत में जो एंटी चाइना सेंटीमेंट तेजी से बढ़ रहा था, वह भी धीरे धीरे कम हो सकता है। यह स्थिति चीन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे यह समझने लगे हैं कि भारत के साथ उनके संबंधों को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। साथ ही चीन में जो वर्तमान में धारणा बनाई जा रही है, वह यह है कि भारत ने अमेरिका के बजाय चीन के साथ सहयोग को प्राथमिकता देने का फैसला अपनी ताकत के कारण नहीं, बल्कि जोखिम को कम करने की आवश्यकता से लिया है। रूस के साथ भारत का स्थिर संबंध रहा है, जहां रूस कभी भारत के विरुद्ध किसी उग्र कदम की संभावना नहीं रखता। इसके विपरीत अमेरिका की अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, विशेष रूप से कनाडा और यूएस भारत संबंधों पर हाल की घटनाओं के बाद। यदि अमेरिका में आगामी चुनावों में ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बनते हैं और अपने कर नीति का पालन करते हैं, तो भारतीय निर्यात पर अधिक टैरिफ से दबाव आ सकता है, जिससे भारत के लिए आर्थिक जोखिम बढ़ सकते हैं। इन सभी घटनाओं को देखते हुए भारत ने अपनी विदेशी नीति को जोखिम कम करने के आधार पर पुनः संगठित करना शुरू कर दिया है। चीन में यह महसूस किया जा रहा है कि भारत अब अमेरिका के साथ अपने रिश्तों की स्थिरता पर सवाल उठाने लगा है और ऐसी स्थिति में है जहां चीन के साथ संबंध बेहतर करने का अवसर लाभदायक हो सकता है। हालांकि यह भी चिंता का विषय है कि चीन इस धारणा के साथ भारत की ओर देख रहा है कि वह अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने के उद्देश्य से चीन से हाथ मिला रहा है। अगर भविष्य में चीन की आक्रामकता बढ़ती है और वह ताइवान जैसे मुद्दों पर अपनी स्थिति मजबूत करता है, तो यह आशंका बनी रहती है कि वह अरुणाचल प्रदेश या अन्य विवादित क्षेत्रों में भी अपनी आक्रामकता दिखा सकता है। मतलब दुनिया बहुत स्वार्थी है दोस्तों। यहाँ कोई किसी का सगा नहीं होता, सबके रिश्ते जरूरत के आधार पर होते हैं। जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा, वे किसी भी समय आपको नुकसान पहुँचाने में पीछे नहीं हटेंगे। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या चीन भारत का भरोसेमंद पड़ोसी बन सकता है या फिर सिर्फ अपने फायदे के लिए भारत का इस्तेमाल कर रहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि हर नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।